हेलो दोस्तों। हम आज तक अपने पेरेंट्स, नेबर्स या फिर रिलेटिव से सिर्फ यही बातें सुनते आ रहे हैं, बेटा अपनी लाइफ में अगर कामयाब होना है तो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करो ताकि ज़िंदगी भर तुम चैन सुकून से जी सको। अब ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरे लोगों को वो ऐसा करते हुए देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत सुकून से जी रहे हैं, पर रियलिटी में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। क्योंकि कुछ लोग नौकरी लगते ही दिखावा करना शुरू कर देते हैं। वो शुरू में ही ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिससे कि दूसरे लोगों को वो अमीर दिखाई दें, पर अंदर से वो उनके एक्सपेंसेस के बोझ तले दब कर रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वो हमको ये बताते हैं कि अमीर दिखने और अमीर बनने में क्या अंतर होता है, और इसी के साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक अमीर को और अमीर और एक गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाती हैं। और इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, क्योंकि हर हफ्ते यहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट की 3 वीडियोज़ ज़रूर अपलोड होती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि पैसों को अपने लिए काम करवाइए, ना कि खुद पैसों के लिए काम करिए। एक आदमी था जिसके पास एक आलसी गधा था। अब क्योंकि वो बहुत आलसी था, इसलिए वो आदमी हर बार उससे काम करवाने के लिए एक तरकीब यूज़ किया करता था। जब भी उसे उस गधे से कोई काम करवाना होता था तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका दिया करता था। उस गाजर को देखते ही उस गधे के मन में उसको खाने का लालच आ जाता था, और वो इस उम्मीद में चलता जाता था कि एक न एक दिन वो उस गाजर तक ज़रूर पहुंच जाएगा, पर वो उस गाजर तक कभी नहीं पहुंच पाया। बहुत से लोगों की लाइफ इसी तरह चलती है। वो रात दिन मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि एक न एक दिन वो अमीर बन ही जाएंगे, पर जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं, और उनका ये अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। अब सबसे पहले तो हमको ये अपने माइंड में बिठाना होगा कि सिर्फ जॉब करते रहने से कोई भी आदमी आज तक अमीर नहीं बन पाया। अमीर बनने के लिए हमको एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क समझना होता है। सीधे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो एसेट्स वो होते हैं जो कि आपको पैसा अर्न करके देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एक घर लिया और उसको आपने रेंट पर दे दिया। अब हर महीने बिना मेहनत करे आपको वहाँ से पैसा आ रहा है, तो ये आपके लिए एक एसेट है। और लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि आपके पैसों को और कम करवाती हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी मंथली जॉब 30,000 रुपये है, और जॉब लगने के कुछ टाइम बाद ही आप इंस्टॉलमेंट पर एक कार खरीद लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपको उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट देनी होगी, फिर कुछ टाइम बाद उसकी सर्विस का खर्च, और अगर आपके घर में इतना स्पेस नहीं है तो प्लस उसकी पार्किंग का खर्च। अब सब कुछ मिलाकर आपकी 30,000 की सैलरी सिर्फ 10-15,000 तक ही सीमित रह जाएगी। तो अगर हमको सिर्फ अमीर दिखने के बजाय अमीर बनना है तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें एसेट्स पर लगाना होगा। हमें सीखना होगा कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, स्टॉक में किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करा जाता है, और किस तरह से ज़्यादा पैसिव इनकम को जनरेट किया जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर भी डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा। वेल, इस दुनिया में कोई भी ऐसा अमीर इंसान नहीं है जिसने शुरू में अमीर बनने के लिए रिस्क ना लिया हो। एंड अगर आपको भी एक अमीर इंसान बनना है तो आपको भी रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि आज तक बिना रिस्क लिए कोई भी अमीर नहीं बन पाया। रिस्क लेने से अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वो रिस्क लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरह से इस रिस्क को हैंडल किया जा सकता है, और ये सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है। हमें उस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिस जगह पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि अगर हमको ज़्यादा अमीर बनना है तो हमें अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप आज रात को सोए और सुबह उठते ही आप माला माल हो गए। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको टाइम लगेगा, और इस बीच हो सकता है कि आपको फेलियर का सामना भी करना पड़े, और अगर आप वहाँ पर डिमोटिवेट होकर हार मान जाएंगे तो आपका अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें। ऐसा करने के लिए कियोसाकी ने हमें एक फॉर्मूला बताया है जो कि कुछ इस तरह का है। आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है, और उसमें आपको एक साइड में ये लिखना है कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, और दूसरी साइड में आपको ये लिखना है कि आप अपनी लाइफ से क्या नहीं चाहते। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ से गरीबी को दूर करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं कभी भी हार नहीं मानना चाहता। अब जब भी आपको ये लगे कि आपको मोटिवेशन कम हो रहा है तो तभी आपको इस लिस्ट को निकाल कर देखना है। इससे आपको ये पता लगेगा कि अभी आप जो कर रहे हैं वो आपको क्यों करना है। अब ये सब बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई हैं, एंड इस बुक में इसी से रिलेटेड और भी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि आपके अमीर बनने के ड्रीम को पूरा करने में बहुत हेल्प करेंगी।
अगर आप इस बुक को अभी परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक अमेज़ॉन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो गाइज हमारी यहीं तक थी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इन फ्यूचर इसी तरीके की कमाल की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।